नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत की काविशें रंग ले आई। विफाक ने सिंध की दरख्वास्त पर CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। सिंध के एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। इससे कबल मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास के लिए 2 मई की तारीख दी गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो इस्लामाबाद रवाना। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर भी हमरा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है आज शाम इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत ही फैसला होगा। नहरों का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मुतनाज़े नहरों पर सिंध में एहतजाज और धरने। खैरपुर के बबर लो बाईपास पर वकला का धरना आज भी जारी। कौमी शाहराह बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, मुसाफिर और ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला, जबकि ट्रक्स पर लदा सामान ख़राब हो गया। धरने की वजह से गाड़ियों में मौजूद मवेशी बीमार। सजावल और घुटकी की तहसील ओबाड़ो में सिंध पंजाब सरहद पर भी धरना जारी। उधर गुज़श्ता रोज़ कराची लिंक रोड पर पुलिस पर हमला करने के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। एक मुकदमा हंगामा आराई, दूसरा पुलिस मोबाइल जलाने पर दर्ज किया गया। थाना स्टील टाउन में दर्ज मुकदमात में दहशतगर्दी, जलाओ घेराव, पुलिस पर हमले की दफात शामिल। भारत ने पानी रोका तो दोनों ममालिक में खून रेजी हो सकती है। सिंध तास माहिदे को सबोताज करना गैर कानूनी है। हम अपने से 7 गुना बड़े मुल्क का सामना करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। बोले, पहलगाम हमले की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। वाक़े की आड़ में मासूम कश्मीरियों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया। भारत हर ऐसे वाक़े का इल्ज़ाम हमेशा पाकिस्तान पर आयद कर देता है। भारत को खित्ते को दरपेश मसाइल पर पाकिस्तान से बात करना होगी। हम शफाफ और मुनसिफाना इंक्वायरी में मदद करने के लिए तैयार हैं। किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी की तो पूरी पाकिस्तानी कौम मिलकर मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐवान बाला का भारत को वाज़े पैगाम। तमाम जमातें यकजुबान अरकान की सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल करने की मजम्मत। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, आलमी बरादरी ने भारत के मौक़िफ़ और झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। दुनिया जान चुकी है कि भारत झूठ बोल रहा है। पहलगाम हमले का ना कोई सबूत है, ना कोई तहकीक है, ना कोई तफ्तीश है। इंडिया मुसलमान और दीगर अक़लियतों की कत्ल गाह बन चुका है। PTI के सेनेटर अली जफ़र बोले, भारत का सिंध तास मुआहिदे पर हमला ऐलान जंग है। मोदी ने अगर पानी का एक कतरा भी रोका तो हम पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हुकूमत फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। सेनेटर फैसल वाड़ा बोले, पानी की धमकी दी गई तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। मुल्क के लिए हम सब मुत्तहिद और यकजान हैं। पूरा पाकिस्तान अपनी फौज के पीछे खड़ा है। भारत के पास सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने का कोई इख्तियार नहीं। अगर मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो भारत पर आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं। कोई मुल्क दूसरे से मुआहिदा तोड़ता है तो दीगर ममालिक उससे मुआहिदा नहीं करते। भारत कभी क़ौमी आलम में अपनी साख बहाल नहीं कर पाएगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने भारतीय तरफा इक़दाम के नताइज बता दिए। कहते हैं, भारतीय इक़दाम पर आज आलमी अदालत इंसाफ रवानगी थी लेकिन मनसूख कर दी। पाक भारत जंगों के दौरान भी कभी सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं हुआ। अब भी जो भारत कह रहा है वो महज गीदड़ भभकी है। इस हमले को बहाना बनाया गया जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इस वाक़े की FIR ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मजबूत सबूत है। मुकदमे में पाकिस्तान का किसी जगह नाम ही नहीं है। भारतीय फौज जंग के लिए अनफिट करार। भारतीय फौज की पतली हालत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़के मारने वाली मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा गया, लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए माहौल बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी। भारत वाक़े से मुतल्लिक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। हमले को पाकिस्तान से जोड़ने वाले शवाहिद पेश नहीं किए गए। भारतीय मीडिया के दावों के बरक्स भारतीय फ़ौज पेशा वराना सलाहियतों से महरूम है। 2019 में मोदी को अपनी फ़ौज की कोताहियों का अंदाज़ा हो गया था। 6 साल में भारतीय फ़ौज में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ौज का 68% असलहा कदीम दौर का है। सिर्फ 8% साजो सामान ही जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक है। कोताहियों के बायस भारतीय हुकूमत मुकम्मल जंग पर जाने से गुरेज करेगी। दरियाए जहलों में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या इसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं।
इन सरगर्मियों का मकसद बयानिया बनाने की कोशिश है। भारत के मगरबी दरियाओं पर महज 6 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश है। पाकिस्तान के सिर्फ मंगला डैम में 7.3 मिलियन एकड़ गुंजाइश है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को आबी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर बड़े आबी ज़खायर की तामीर नागुज़ीर है। मोदी सरकार सच्चाई का गला घोंटने में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर के हकाइक सामने लाने पर मोदी बौखलाहट का शिकार। GNN समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई। कश्मीरियों की आवाज़ भारतीयों तक पहुँचाने वाले चैनल्स शामिल, कुछ पाकिस्तानी शख्सियात भी शामिल। माहिरीन का कहना है मोदी का एजेंडा आवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फ़रोग देना है। ये इकदाम भारतीय जमहूरियत के दावों की नफ़ी करता है। भारत को इख्तलाफ है तो जवाब दलील से दे, आवाज़ बंद ना करे। भारतीय कारोबारी बरादरी का हर सतह पर बाइकआउट किया जाएगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिजनेस फोरम का कहना है भारत को पाकिस्तान के जरिए तिजारत न होने की सूरत में 1140 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। ताजिर बरादरी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। FPCCI ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती के सामने ट्रेड और मुआशी मफादात कोई हैसियत नहीं रखते। इंडिया की जारहियत से निमटने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारतीय एयरलाइंस के लिए दर्द-ए-सर बन गई। भारतीय मुसाफिरों का गैर मुल्की एयरलाइन से रुजू, इजाफी ईंधन की मद में भारत को योमिया 20.5 करोड़ रुपए का नुकसान। बोइंग तैयारे को 100 घंटे इजाफी सफ़र पर मजीद $5,47,000 के अखराजात का सामना होता है। एयरबस के 100 घंटे परवास पर $1,96,000 इजाफी अखराजात। हफ्तावार 1200 भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते थे, अब 204 घंटे इजाफी परवाज पर मजबूर है। हफ्तावार 1.5 अरब और माहाना 6 अरब रुपए से ज़ायद के नुकसानात का सामना। टिकट महंगे होने पर भारतीय मुसाफिरों ने भारतीय एयरलाइंस का इस्तेमाल छोड़ दिया। अफरात ज़र में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। करेंसी मुस्तहकम, महंगाई कम और माली सरप्लस जैसी अहम कामयाबियाँ हासिल कर लीं। आर्मी बैंक से सिंतास मुआहिदे के हवाले से कोई बात नहीं हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र में शामिल होने की दावत। कहा कर्ज का GDP से तनासुब 75% से कम करके 67% कर दिया। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। महंगाई अब 0.7% की सतह पर है, जो 60 बरस में सबसे कम है। मईशत पर एतमाद बहाल की और तरक्की का अमल दोबारा शुरू हो चुका है। तवानाई, टैक्स, हुक्मरानी और सरकारी इदारों के इस्लाहात पर मबनी हिकमत अमली पर गामजन हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का अबूरी ऑर्डर मुअत्तल होने पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की और 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा चीफ जस्टिस के पास ज़ेर समाअत केस में इंतज़ामी साइड पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीज़न बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे हो सकता है। 12 और 26 मार्च के ऑर्डर्स अबूरी थे और केस का हतमी फैसला अभी आना बाकी है। डिप्टी रजिस्ट्रार IT बताएं किसके कहने पर जुडिशल ऑर्डर्स वेबसाइट से हटाए। अदालती हिदायत के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। केस 7 मई को आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। केस कॉज लिस्ट में शामिल नहीं भी किया जाता तो भी 7 मई को समाअत की जाएगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर मुअत्तल किया। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी का मामला है, हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिलिट्री एक्ट में शिक्के 1967 से मौजूद हैं। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है, इस पर हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि दलाइल में कितना वक्त दरकार होगा।
जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा करवाई थी। इंतखाबात सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में हुए थे। बिलावल भुट्टो को पार्टी चेयरमैन मुंतखब किया गया। हमायूं खान जनरल सेक्रेटरी, नदीम अफजल गोंदल सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर हुए थे। तमाम उम्मीदवारों का इंतखाब बिला मुकाबला हुआ। पार्टी आइन के मुताबिक अहदेदारों को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया था। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान बात न बनी। मुत्तहिदा ने सेनेट नशिस्त पर अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल से खाली सेनेट नशिस्त पर निगहत मिर्जा उम्मीदवार नामजद। गुज़श्ता रोज़ नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द ने MQM से मुलाकात की, अपने उम्मीदवार की हिमायत की दरख्वास्त की। बाहमी मुशावरत और कुछ रहनुमाओं की इख्तलाफी राय पर दस्तबरदार न होने का फैसला किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राय दी कि नंबर्स पूरे नहीं मगर फिर भी मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ किसी सौदेबाजी का तासुर नहीं दिया जा सकता। पंजाब में सड़कों की बहाली का सबसे बड़ा प्रोग्राम। सूबे में 12,000 सड़कों की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड कायम। कायदे आज़म इंटरचेंज तवाहगा बॉर्डर रोड की तामीर मुकम्मल। ड्रेन और वॉल की तामीर जारी है। मुल्तान बिहाड़ी 2 रोया रोड प्रोजेक्ट एक्निक से मंजूर। मरी में रोड्स की तामीर और बहाली के तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल। करतारपुर राहदारी प्रोजेक्ट में शकरगढ़ रोड भी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की रोड्स प्रोजेक्ट की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि रोड साइड को तजावुज़ात से पाक करने के लिए कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें कल रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। उधर हीट वेव के खदशात पर PSL के 2 मैचेस का शेड्यूल तब्दील। 1 मई को मुल्तान में होने वाला सुल्तान्स और किंग्स का मैच लाहौर मुंतकिल। 1 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम डबल हेडर की मेज़बानी करेगा। पहला मैच दोपहर 3 बजे और दूसरा मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। 10 मई को शेड्यूल सुल्तान्स और ग्लैडिएटर्स का मैच अब 11 मई को होगा।